हाँ जी, तो स्त्रीलिंग का प्रत्यय चल रहा है ना, प्रकरण चल रहा है अभी चतुर्थ अध्याय का। तो कल आप लोगों ने पढ़ा यंगश्चाप, आवर्त्याच, है ना, यूनस्ति। तो जिसमें से यूनस्ति तो एक स्वतंत्र सूत्र हो गया, युवती शब्द बन गया। आवर्त्याच, यंगश्चाप, इनमें क्या हो रहा है, यंगंतों से ही चाप हो रहा है, कहीं ऐसे कहीं यंग से। और यंग जो होगा वो श्यंग का होगा, तो श्यंग कैसे होगा वो आज आप सूत्र में पढ़ेंगे। अणियोर नार्शयोर गुरुपोत्तमयोः श्यंग गोत्रे, इस सूत्र का कुछ अंश आप कल पढ़ चुकी हैं, सिद्धि भी आप कल पढ़ चुके हैं, किंतु थोड़ा सा इसमें विस्तार चाहिए। सूत्र क्या है पूरा बोलिए एक बार, शुद्ध शुद्ध, बिना देखे। गुरुपोत्तमयोः, बोल दिया करो। हाँ, जहाँ दीर्घ होता है उसको दीर्घ स्पष्ट किया करिए। तो अणियोः षष्ठी का द्विवचन, अनार्षयोः षष्ठी का द्विवचन, गुरुपोत्तमयोः षष्ठी का द्विवचन, शंख प्रथमा का एक वचन, गोत्रे सप्तमी का एक वचन। ठीक, समास करिए। अण्च इंच इति अणयोः, तयोः, अणयोः, कौन सा समास, इतरेतर। आगे चलो, अनार्षयोः में करो। आर्षः, अनार्षः, न आर्षौ अनार्षौ तयोः अनार्षयोः, अणियों का विशेषण बन गया। आगे, गुरु उपोत्तमं ययोः तौ गुरुपोत्तमौ तयोः गुरुपोत्तमयोः, बोलिए। गुरु उपोत्तमं ययोः, तयोः गुरु उपोत्तमं ययोः तौ, गुरुपोत्तमौ, हाँ, तयोः गुरुपोत्तमयोः। फिर गुरुपोत्तमयोः बोला, गुरुपोत्तमयोः, इसका समास बोलिए फिर से। गुरु उपोत्तमं ययोः, तौ गुरुपोत्तमयोः, पहले गुरुपोत्तमौ, तयोः गुरुपोत्तमयोः। हाँ, पहले प्रथमांत बना लिया करिए, फिर उसको तद्विभक्ति में डालिए। अब आती है बात कि उपोत्तम क्या है, ठीक है। तो त्र्यादीनाम अंत्यम उत्तमम, त्र्यादीनाम अंत्यम उत्तमम, त्र्यादीनाम अंत्यम उत्तमम का तात्पर्य क्या हो गया कि कम से कम 3 से आगे, 3, 4, 5, है ना, अक्षर वाले जो भी शब्द होंगे उनमें जो अंत्य होगा उसको क्या कहेंगे, उत्तम। तो त्र्यादि नाम यानी 3, 4, 5 इत्यादि ले लेंगे। त्र्यादि नाम अंत्यम उत्तमम और तस्य समीपम उपोत्तमम, तस्य समीपम उपोत्तमम, है ना। सारे समास हो गए। अण च इंच इति अणियौ, न आर्षौ अनार्षौ, गुरु उपोत्तमं ययोः तौ गुरुपोत्तमौ तयोः गुरुपोत्तमयोः, त्र्यादीनाम अंत्यम उत्तमम तस्य समीपम उपोत्तमम, ये सारे हो गए। आगे चलिए सूत्र का अर्थ करेंगे। गोत्रे, कल आप लोगों को इसका अर्थ बताया था हमने। गोत्रे विहितौ अणियौ अनार्षौ तदन्तयोः गुरुपोत्तमयोः प्रातिपदिकयोः स्त्रियां शं प्रत्ययः परश्च भवति। शं आदेशः भवति, ठीक है ना। गोत्रे विहितौ यौ अणियौ अनार्षौ तदन्तयोः गुरुपोत्तमयोः शं आदेशो भवति, ठीक है ना। अर्थ हो गया सूत्र का कि गोत्र में विहित जो अनार्ष, अण और इ, अनार्ष का मतलब क्या हो गया, जो ऋष्यपत्य न हो, यानी ऋषिवाची शब्द से न हुआ हो। अनार्ष का मतलब वो अनार्ष नहीं अवैदिक, अपितु अनार्ष का मतलब क्या हो गया कि ऋषि अपत्य में विहित न हो। तो ऋषि अपत्य में होता है आपका सूत्र है अनऋष्यनंतर ये विदादिभ्यो, और फिर उसका तो मतलब जो ऋषिवाची शब्द हैं तो ऋषिवाची शब्द नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो अण और इ, तदंत शब्द गुरुपोत्तम देखेंगे, अण को छोड़ करके गुरुपोत्तम नहीं देखेंगे, अपितु अनंत और इयंत जो गुरुपोत्तम शब्द, उसके अण और इ को क्या हो जाता है, शं आदेश होता है। स्त्रियां कहाँ होता है, वो स्त्रीलिंग में, ठीक है। उदाहरण आपने कल पढ़े थे, कारीश गंध्या, कौमुद गंध्या, वाराह्या, बालाक्या। कौमुद गंध्या भी बन जाएगा,
कारिषगंध्या का क्या विग्रह किया था? करिषस्य गन्धः इव गन्धो यस्य स करिषगन्धिः हाँ करिषगन्धेः गोत्रापत्यं स्त्री इति कारिषगंध्या। ठीक इसी प्रकार से कुमुदस्य गंध इव गंधो यस्य, कुमुद मने फूल कमल का, और उसके गंध के समान गंध है जिसका। ये तो जो कमल के फूल के पास हर समय रहेगा उसका जो कार्य करेगा उसकी गंध उसी के समान हो जाएगी, और फिर उसके समान गंध है जिसका, वो क्या कहलाया? कौमुद गंधी। और कौमुद गंधी का जो गोत्रापत्य वो क्या कहलाएगा? कौमुद गंध्या। और स्त्री होगी तो कौमुद गंध्या। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिद्धियां तो आपने पढ़ ली थी, तो करिए एक बार सिद्धि मोटी मोटी। हाँ। गंधसु गंधसु, फिर यहाँ पे सप्तमी विमान पूर्वपदस्य उत्तरवदलोपश्च समास कर लेंगे और फिर उत्तरवद का लोप हो जाएगा। ठीक, करीश गंध, फिर उसके बाद फिर करिषगंधी किससे बनेगा? उपमानाच्च, उपमानाच्च से इत्य एक हो होकर जाएगा। के क्या बन जाएगा? करिषगंधी, करिषगंधी। फिर उसके बाद करिषगंधी गोत्रापत्यम इति कारिषगंध्या, हाँ, फिर फिर करिषगंध्या विंगस रहेगा। हाँ फिर तस्य पत्यम पाठ कर लेंगे। फिर तस्य से वृद्धि कर लेंगे कारिषगंधी, फिर यस्य च से अकार का लोप इत्यादि के कारिषगंधी बन गया। अब ये कैसा है ये? हाँ, कारिषगंधी बन गया है ना। तो कारिषगंधी था, फिर कारिषगंधी के स्थान पे अण आया, कारिषगंध बन गया। अभी जो कारिषगंध ये कैसा है? ये गुरु अनंत है, गुरुपोत्तम है और गोत्रापत्य में है, अनार्ष है। तो इस अंग के स्थान पे क्या हो गया? श्यंग हो गया। और उसके बाद फिर कारिषगंध्य और यंगश्चाप से चाप होकर के क्या बन गया? कारिषगंध्या। ऐसे ही रोज पाठ विचारा करिए आप लोग। आ रहा समझ में कि उसको आपने 2 बार विचारा तो आपको इतना लाभ हुआ, आप एक बार और बढ़ा दीजिए। ठीक है ना, 3 बार आप लोग कर लीजिए अपना अपना समय, इसमें अपनी सुविधा से अपना अपना कर सकते हो। कोई किसी समय खा लिए, कोई किसी समय खा लिए, तो आपको वो अपने आप उपस्थित रहेगा। ठीक है ना, अस्तु। तो सिद्धि द्वारा कराने की आवश्यकता नहीं है, कल करा चुके थे। इसी प्रकार से कौमुद गंध्या बन जाएगा, इसी प्रकार से वालाक्या और वाराहिया भी बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कि जो गोत्र है ना, ये पारिभाषिक गोत्र का ग्रहण है। पारिभाषिक गोत्र का मतलब होता है जो कि सूत्र से विहित है। सूत्र से किससे गोत्र संज्ञा होती है बताओ? अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। तो यहाँ पर वही वाला गोत्र लेना है। कौन सा लेना है? पारिभाषिक गोत्र ही लेना है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, अगले सूत्र से आपको पता पड़ेगा। तो इस सूत्र में पारिभाषिक गोत्र का ग्रहण करना है। तो सिद्धि आप लोगों ने पूरी पढ़ ली है और समास आपको बता दिया गया है, इसलिए और कुछ विशेष इसमें बताने योग्य अब नहीं है। अगले सूत्र में आ जाइए, गोत्रावयवात्। पंचमी का एक वचन, गोत्रंच तद अवयवंच इति गोत्रावयवम तस्मात् गोत्रावयवात्। ठीक है, यहाँ पर जो अवयव शब्द है उसका अर्थ है अप्रधान। गोत्रंच तद अवयवंच यानी अप्रधान गोत्र। समझो थोड़ा सा पहले, फिर आप लिख लेना इसको। होता है क्या है कि जो गोत्र शब्द है ना, एक तो मैंने आपको बताया कि एक पारिभाषिक गोत्र है। पारिभाषिक गोत्र कौन सा हो गया? जो अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्र। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस सूत्र में पारिभाषिक गोत्र लेना है, यानी अणयोर नार्षयोर में। ठीक है, तो जो पारिभाषिक गोत्र है वो भी क्या हो गया? प्रधान हो गया, क्योंकि उसकी गोत्र संज्ञा की गई है। उसके अतिरिक्त एक गोत्र शब्द है आपका व्युत्पन्न, गूयते स्तूयते यत्तद् गोत्रम, है ना। ये जो गोत्र चलते हैं ना, तो एक तो गोत्र वो हो गया जो तीसरी संतान है। ठीक है, और एक गोत्र वो होंगे कि जैसे किसी का गोत्र चला आ रहा है, अब उस परंपरा में उस गोत्र में किसी दूसरे अपत्य ने भी, यानी जो अनंतरापत्य है, उसने कोई अच्छा कार्य किया है, अच्छा राज्य किया, वो राजा बन गया, कुछ श्रेष्ठ कार्य किया, तो फिर उसके नाम से गोत्र चल पड़ता है। क्या होता है? उनके नाम से गोत्र चल पड़ता है। जैसे आप पूछते हैं भरद्वाज गोत्र, तो उसमें कोई अच्छे ऋषि भी हो सकते हैं, कोई अच्छे राजा भी हो सकते हैं। तो या तो अच्छे ऋषि होंगे, ऋषि यानी विद्वान, तो या तो उनके नाम से वंश चल पड़ते हैं, या फिर कोई अच्छा राजा होता है। जैसे आपका वो है रघु, तो रघु क्या है? राजा हुए,
तो उनका रघुवंश चल पड़ा। और भरद्वाज, कश्यप, अत्रि इत्यादि क्या है, ये राजा नहीं है, ये क्या है, ये ऋषि हैं। तो या तो ऋषियों के नाम से गोत्र चल पड़ते हैं, वंश चल पड़ते हैं, या फिर राजाओं के नाम से भी चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपका, तो जिनके नाम से गोत्र चल पड़ा, गुयते स्तूयते, यानी उन्होंने कुछ श्रेष्ठ कार्य किया, श्रेष्ठ रचना की, या श्रेष्ठ ऋषि ब्रह्मर्षि बन गए, तो उनके नाम से जो गोत्र चल पड़े तो वो भी क्या कहलाते हैं, गोत्र कहलाते हैं। आगे समझ में। तो यहाँ पर ये वाले गोत्र लेने हैं। तो ये प्रधान गोत्र तो नहीं हुए, ये कौन से गोत्र हो गए, अप्रधान। दूसरी बात, इस प्रकार के कुछ जो गोत्र हैं, है ना, जो इस प्रकार के ऋषि हुए, उनका प्रवराध्याय, ठीक है ना, प्रवराध्याय ये आपके आश्वलायन श्रौत सूत्र में उनका नाम लिखा हुआ है। तो उनका प्रवराध्याय में वो पढ़ दिए गए हैं, वो क्या किए गए हैं, प्रवराध्याय में पढ़ दिए गए हैं। तो वो भी गोत्र कहलाए और वो भी प्रधान गोत्र में आ गए। तो आपके 3 प्रकार से गोत्र हो गए। कौन कौन, एक तो तीसरी संतान हो गई, एक तो कौन हो गई, तीसरी संतान हो गई, एक जो प्रवराध्याय में पढ़ दिए गए वो हो गए, और एक जो लोक, उनके अतिरिक्त भी जो लोक में स्वीकृत हो गए। आगे बात समझ में। तो यानी व्युत्पन्न गोत्र शब्द कौन से लेंगे आप, व्युत्पन्न गोत्र शब्द, है ना। प्रवराध्याय में भी प्राय वही पढ़े गए हैं जो इस प्रकार से प्रसिद्ध हो गए, और उसके आगे भी प्रसिद्ध होते गए, उनमें नाम नहीं लिखित हो पाया, तो वो भी उसके अंतर्गत आएंगे। तो एक तो गोत्र शब्द हुआ अव्युत्पन्न। अव्युत्पन्न गोत्र वो हुआ जो अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, जिनकी की गोत्र संज्ञा कर दी गई, उनके नाम से कोई वंश चला या नहीं चला, पर वो गोत्र है क्योंकि वो तीसरी संतान है। उनके लिए अणि और अनार्षयोर सूत्र है, वो प्रधान गोत्र है। और ये जो सूत्र है वो किसके लिए है, अप्रधान गोत्र। वो अप्रधान गोत्र कौन हुए, जो व्युत्पन्न हुए। व्युत्पन्न क्यों हुए, क्योंकि उनके नाम से भी आगे गोत्र चल पड़ा, बेशक वो अनंतरापत्य थे। अनंतरापत्य माने दूसरी संतान, अनंतरापत्य माने दूसरी संतान। तो बेशक वो दूसरी संतान थे, किंतु अपने श्रेष्ठ कार्यों के कारण से वो लोक में गोत्र रूप से स्वीकृत हो गए। वे लोक में गोत्र रूप से स्वीकृत हो गए, इसलिए वो गोत्र हुए। और अवयव का अर्थ यहाँ पर क्या है, अप्रधान। अवयव का अर्थ क्या है यहाँ पर, अप्रधान। तो अवयव किसका विशेषण बना, गोत्र का। अवयव किसका विशेषण बना, गोत्र का। आ गया समझ में। तो अलग से अवयव शब्द नहीं लिखा जाएगा, बस उसी में जो गोत्र है वही अवयव होना चाहिए, तो उसी के विशेषण के रूप में वो प्रयुक्त हो जाएगा। अब हम अर्थ करेंगे सूत्र का। गोत्राभिमताः, गोत्रावयवाः का अर्थ क्या हो गया, गोत्राभिमताः, अर्थात गोत्र रूपेण लोके स्वीकृताः। गोत्र रूपेण लोके स्वीकृताः, स्वीकृता यानी प्रख्याताः, लोक में जो गोत्र रूप में स्वीकृत हो गए, कश्यप, भरद्वाज, है ना, पुणिक, भुणिक इत्यादि बहुत सारे इस प्रकार के गोत्र हैं जो कि लोक में स्वीकृत हो गए हैं, प्रख्यात हो गए हैं अपने श्रेष्ठ कार्यों के कारण से, तो वो कहलाएंगे यहाँ पर। तो गोत्राभिमताः, गोत्र रूपेण स्वीकृताः, ये शब्दाः तेभ्यः। अब पुनः अणयोर नार्षयोर से गोत्र की भी निवृत्ति आ रही है। तो तेभ्यः गोत्रवाचिभ्यः, केभ्यः, गोत्र रूपेण स्वीकृतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गोत्रे विहितयोः अनार्षयोः अणयोः स्त्रियां शं आदेशो भवति। बात समझ में आई, फिर से अर्थ करेंगे। गोत्रावयवाः अर्थात गोत्र रूपेण लोके स्वीकृताः प्रख्याताः ये शब्दाः तेभ्यः गोत्र रूपेभ्यः। हाँ, इस ढंग से कर दो, है ना। तो गोत्राभिमतेभ्यः सीधे कर दो, गोत्राभिमतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गोत्रे विहितयोः अनार्षयोः अणयोः स्त्रियां शं आदेशः परश्च भवति। पर तो रहेगा ही रहेगा। तो गोत्र रूप में स्वीकृत जो शब्द हुए, प्रातिपदिक हुए, उनसे जो गोत्रापत्य में, अब जिस गोत्रापत्य में जो होगा वो आपका ये पौत्र प्रभृति वाला लगेगा, उनसे गोत्र में विहित जो अण और ई प्रत्यय, उनसे उनके स्थान पे शंग आदेश होता है स्त्रीलिंग में। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो बातें हो गई।
कि जो जिस गोत्रापत्य में होगा वो तो वही पहले वाला ही रहेगा, किंतु पहले वाला सूत्र जो था वो गुरुपोत्तम था और ये वाला क्या हो गया, अगुरुपोत्तम। अंतर इतना ही रहा ना। पहले वाले सूत्र ने तो नहीं कहा था कि जो गोत्र रूप में स्वीकृत हैं उनसे यदि गोत्रापत्य में प्रत्यय होगा तो हम नहीं करेंगे श्यंग आदेश, ऐसा तो नहीं कहा था। किंतु कौन सी बात रह गई, वो गुरुपोत्तम से कर रहा था और ये अगुरुपोत्तम से कर रहा है। ये किससे कर रहा है, अगुरुपोत्तम से कर रहा है। और कैसे प्रातिपदिकों से कर रहा है, जो कि लोक में गोत्र रूप में स्वीकृत हैं, उनका जो गोत्रापत्य। तो जैसे पुणिक है शब्द आपका, तो पुणिकस्य गोत्रापत्यम स्त्री इति पौणिक्या, भुणिकस्य गोत्रापत्यम स्त्री इति भौणिक्या। तो आपको ये ध्यान रखना कि इस सूत्र में गोत्र शब्द व्युत्पन्न लेना है और अवयव शब्द अप्रधानवाची लेना है। अवयव शब्द का अर्थ अप्रधान है और गोत्र शब्द का अर्थ गोत्र कौन सा लेना है, व्युत्पन्न लेना है। तो पुणिकस्यापत्यम स्त्री ऐसा विग्रह करेंगी और अतः इनसे ई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, पौणिकी। अभी जो पौणिकी शब्द है ये कैसा है, गोत्र में विहित ई है, उसके स्थान पे श्यंग हो जाएगा। तो पौणिक्य और यंगष्टाप से चाप कर लेंगे, क्या बन जाएगा, पौणिक्या। इसी प्रकार से भुणिक से क्या बन जाएगा, भौणिक्या। इसी प्रकार से और भी शब्द ले लेंगे, ठीक है। तो सूत्र समझ में आ गया जी। चलिए, बाकी प्रथमावृत्ति में पढ़ते हो ना, हर सूत्र की प्रथमावृत्ति पूरी पढ़ लिया करिए, उसमें एक एक पंक्ति उसकी पढ़ लिया करो। मतलब पदच्छेद, विभक्ति, समास, अर्थ, उदाहरण, सिद्धि, फिर जो व्याख्या होती है तो उसमें लिख दिया इन्होंने। इसी प्रकार से भरत गोत्र है, ठीक है, श्रुतिशील, संपन्न, श्रेष्ठतम, यशस्वी कुल के आदि पुरुषों को गोत्र रूप से ही व्यवहार किया जाता है। तो ये भरत गोत्र में है, उस गोत्र में है, तो वो चाहे दूसरी भी संतान होगी तो भी कहलाएगी। तो इस प्रकार से वो किया जाएगा। तो सूत्र समझ में आ गया आप लोगों को, अणयोर नारश्योर भी समझ में आ गया ठीक से, कि आपको उसमें गुरुपोत्तम रूप विशेष रूप से ध्यान देना है और गोत्रापत्य में ही अण और ई होना चाहिए। और इसमें क्या देना है कि अगुरुपोत्तम के लिए ये सूत्र है, ठीक है ना। और हाँ अनार्षयो, तो हाँ अनार्षयो इसमें भी लगेगा, अनार्षयो अणियो। तो भरद्वाज तो हमने उदाहरण बनाया ही नहीं, इसीलिए पुणिक ऋषि हुए ही नहीं, तो किसी भी कार्य से उन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया तो उनके नाम से हो गया गोत्रापत्य में। अब जैसे अत्रि हैं, कश्यप है, भरद्वाज हैं, तो ये सब ऋषि रूप में हैं, तो इसलिए इनसे नहीं बना। यहाँ पर किनसे बनाया हमने, पौर्णिक्या, भौणिक्या इत्यादि बनाया हमने, ठीक है। और तो गोत्रावयवाद भी समझ में आ गया कि गोत्र शब्द क्या है, अव्युत्पन्न नहीं, व्युत्पन्न और अवयव शब्द अप्रधानवाची। अगले सूत्र में आ जाए, क्रौड्यादिभ्यश्च। क्रौड्यादिभ्य पंचमे का बहुवचन, क्रौडी आदि येषान्ते क्रौड्यादयः तेभ्यः क्रौड्यादिभ्यः। गोत्रे वर्तमानेभ्यः क्रौड्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां श्यंग आदेशो भवति। हाँ श्यंग प्रत्यय भवति। अब यहाँ पर आदेश खत्म हो गया, अब प्रत्यय होगा सीधे। तो गोत्रे वर्तमानेभ्यः क्रौड्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः श्यंग प्रत्ययः परश्च भवति। गोत्र में वर्तमान जो क्रौडी इत्यादि प्रातिपदिक हैं उनसे भी क्या होगा, स्त्रीलिंग में श्यंग प्रत्यय होगा। उदाहरण है क्रौड्या, लाड्या। तब इसमें क्या है कि इसमें कुछ शब्द इयंत होंगे, कुछ अनंत होंगे, है ना, किंतु गुरुपोत्तम नहीं होंगे। तो कोई ना कोई तो बात होगी जिसके कारण से इसमें विधान कर दिया गया है। तो जो क्रौडी इत्यादि शब्द होंगे, या तो उनमें गोत्रापत्य में ई प्रत्यय होगा या गोत्रापत्य में अण प्रत्यय होगा तो अनंत और इयंत ही, किंतु उनको क्रौड्यादि गण में पढ़ दिया गया। अब उनसे क्या हो जाएगा, उन्हीं के स्थान पे आपको श्यंग आदेश होगा। चाहे आप उसको प्रत्यय कर लीजिए, प्रत्यय करेंगी तो भी क्या हो जाएगा, फिर यस्य तिच से ई का लोप हो जाएगा या अ का लोप हो जाएगा, बन जाएगा आपका। तो क्रौड्या और लाड्या। तो इन सब में आदेश नहीं होगा, इन सब में क्या होगा, प्रत्यय होगा। पीछे के सूत्रों में क्या हो रहा था, आदेश। आदेश में क्या हो रहा था, अण और ई के स्थान में ही श्यंग हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा, उससे परे बैठेगा और यस्य तिच से अ और ई का लोप हो जाएगा, तो क्रौड्या इत्यादि बन जाएंगे। आगे चले,
दैवयज्ञि शौचि वृक्षि सात्यमुग्री कांठे विद्धि भ्योन्यतरस्याम। दैवयज्ञि शौचि वृक्षि सात्यमुग्री कांठे विद्धिभ्यः पंचमी का बहुवचन, अन्यतरस्याम। सप्तमी का एकवचन। हाँ। दैवयज्ञिश्च शौचि वृक्षिश्च सात्यमुग्रिश्च कांठे विद्धिश्च इति कांठे विद्धयः तेभ्यः। कांठे विद्धिभ्यः। हाँ, अब यहाँ पुनः अनुपसर्जनात् महाशय जी पधारे, जहाँ उनको लगता है कि यहाँ मैं बैठ सकता हूँ, है ना, यहाँ मेरी उपयोगिता है, तो वहाँ पर वो उपस्थित हो जाते हैं। और जहाँ लगता है कि नहीं, यहाँ तो सब उपसर्जन ही रहने वाले हैं, तो फिर वहाँ उनका कोई काम ही नहीं, वो अपना फिक्स हो जाते हैं। तो चलो अर्थ करो। दैवयज्ञि शौचि वृक्षि सात्यमुग्री कांठे विद्धि इत्येतेभ्यः अनुपसर्जनेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां विकल्पेन श्यं प्रत्ययः परश्च भवति। दैवयज्ञि शौचि वृक्षि सत्यमुग्री कांठे विद्धि, अनुपसर्जन प्रातिपदिकों से स्त्रीलिंग में श्यं प्रत्यय होगा। ठीक है, तो उदाहरण बना लीजिए, विकल्प से होगा। तो दैवयज्ञा दैवयज्ञी, शौचि वृक्षा शौचि वृक्षी, सात्यमुग्र्या सात्यमुग्री, कांठे विद्या कांठे विद्धि। इन सभी शब्दों में गोत्रापत्य में अतः इन से आपने ई प्रत्यय किया है। ठीक है, तो देवयज्ञस्य अपत्यम स्त्री इति दैवयज्ञी। तो उन सब में पहले क्या करेंगे, देवयज्ञ शब्द से गोत्रापत्य में ई कर लिया तो दैवयज्ञी बन गया। अब उस दैवयज्ञ से आपने क्या कर लिया, श्यं कर लिया स्त्रीलिंग में, तो क्या बन गया, यस्ति जैसे ई का लोप करके दैवयज्ञा। और जब श्यं नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ङीप हो जाएगा, ङीप होगा इधर, इधर इकार का लोप हो जाएगा, तो दैवयज्ञी बन जाएगा। इसी प्रकार से शौचि वृक्षा, शुचि वृक्ष है ना, शुचि वृक्ष की पुत्री, या फिर शौचि वृक्षी शौचि वृक्षा। सत्यमुग्र नाम है, सात्यमुग्रिया और कांठे विद्या, तो ये सब नाम है। कंठे विद्ध है ना, शुचि वृक्ष, देवयज्ञ, सत्यमुग्र, फिर उनकी गोत्रापत्य जो स्त्री, वो उस अर्थ में आपने सब में अतः से ही कर लिया, और फिर उस पर फिर इस सूत्र से आपने क्या कर दिया, श्यं कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये श्यं का भी प्रत्यय, अनुवृत्तियां आपने शायद लगाई नहीं थी। अणियों की अनुवृत्ति है 79 तक, श्यं की 81 तक, गोत्रे की 80 तक लगी हुई है। ठीक है, तो ये आपका स्त्री प्रत्यय प्रकरण पूर्णतया समाप्त हुआ। श्यं का भी समाप्त हो गया, ये भी समाप्त हो गया। तो स्त्री प्रत्यय बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ शब्द, कुछ प्रत्यय तो ऐसे हैं जो कि गिने चुने शब्दों में होंगे, किंतु बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं, तो अब आपको एकदम दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही करते हैं। एक प्रकरण समाप्त हो रहा है, कल से फिर हम अगले प्रकरण को लेंगे।